आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान अनुभाग 3 भूगोल के अंतर्गत पाठ का नाम जल संसाधन के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, जल दुर्लभता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण। यहाँ दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि की तुलना कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो आप पहला क्वेश्चन का जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जल दुर्लभता के क्या कारण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में इसी प्रकार से हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। भूजल, हेडिंग डालेंगे भूजल के अतिदोहन के कारण और लिखेंगे भूजल के अतिदोहन के निम्न कारण हैं। पहला कारण आप दिखा सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या जब आप हेडिंग डाल चुके हैं तो आपका आंसर लिखना आसान हो गया। जल के अत्यधिक दोहन का एक प्रमुख कारण विश्व जनसंख्या तीव्र वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण पीने के अलावा कृषि विस्तार हेतु भी अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें भूजल का सहारा लेना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटती जा रही है। बहुत ही तरीके से आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं। आज भूजल का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, तो इसका पहला कारण आप जनसंख्या दिखा सकते हैं। दूसरा कारण आप ले सकते हैं नगरीकरण। नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव जल संकट का एक प्रमुख कारण है। आज देखा जाए तो नगरों में जल की जो कमी है, संकट है, वो बहुत बड़ी विशाल बन चुकी है। छोटे से भूभाग पर एक विशाल जन समूह संकेंद्रण से जल संकट की कमी होना स्वाभाविक है। पक्की सड़कें व निर्मित क्षेत्र अधिक होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में भूजल के दोहन की तुलना में पुनर्भरण बहुत कम हो पाता है। यानी जल का पुनर्भरण कम होने का एक कारण ये भी है कि पक्की जो सड़कें हैं, ज़मीन फर्श से ढकी होना, ये भी जल संकट का कारण है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। तीसरा कारण आप दिखा सकते हैं कृषि पद्धति। जो कृषि पद्धति है उसमें बदलाव आया है। सीजनल के अलावा अन्य जो फसलें उगाई जाती हैं, गर्मियों में भी अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसके कारण भी भूजल का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चौथा कारण आप दिखा सकते हैं उद्योग। कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों में जल की आवश्यकता वाले उद्योगों की स्थापना से जल संकट बढ़ता है। तो उद्योग अधिक हो जाने के कारण उद्योगों को चलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो लगातार जल का उपयोग उद्योगों द्वारा भी किया जा रहा है, ये भी जल संकट का एक कारण आप दिखा सकते हैं। संक्षिप्त अपने भाषा में लिखिए, किताबों की केवल आप सहारा ले सकते हैं थोड़ा। इसके बाद आप जीवन शैली को दिखा सकते हैं। जीवन शैली, जिन नगरों में नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति होती है वहाँ पर जल का आवश्यक व्यय अधिक होता है। ग्रामवासियों की तुलना में नगरवासी दैनिक जीवन में जल का उपयोग कई गुना अधिक करते हैं। इस तरीके से यदि हम प्रश्नों को लिखते हैं तो हमें 4 में 4 अंक पूरे मिलेंगे। और ये प्रश्न जब भी आता है 4 अंक का ही आता है। दूसरा प्रश्न मैंने लिया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। कोई ऐसी परियोजना जिस पर कई उद्देश्य, कई लाभ होते हों, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे नदियों पर बांध बनाना, ये आप लिख सकते हैं। नदियों पर बांध बनाकर जिससे कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दे सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना एक मंदिर के समान है। तीर्थ और मंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बताया था, यहाँ बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। यदि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य पूछा गया है या लाभ पूछा गया है या महत्व पूछा गया है या विशेषता पूछा गया है, तो आप इन चीज़ों को दर्शा सकते हैं।
हमारी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो उससे कई प्रकार से लाभ या महत्व या विशेषता दिखाई गई है। जैसे लिखा है, पहला आप देख सकते हैं, हेडिंग इसी तरीके से दिखाएंगे। बाढ़ पर नियंत्रण, मिट्टी का कटाव रोका जाए। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना, ये भी एक उद्देश्य है। जल शक्ति का उत्पादन करना, जल परिवहन का विकास, आने जाने के लिए जल परिवहन भी विकसित हो जाते हैं। सस्ती बिजली की प्राप्ति हो जाती है। औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है ये नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। सस्ती बिजली प्राप्ति और जलाशय में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, ये सब आप संक्षिप्त में नोट करके तैयारी कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से हानियाँ भी पूछा गया, लाभ और हानि। तो दूसरा हेडिंग आप बना सकते हैं हानियाँ। क्या आप सोच रहे होंगे क्या इससे हानियाँ भी हैं? तो हाँ, बहुत सारे हानियाँ हैं। जब भी कोई बांध बनता है तो आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। वहाँ के गांव में रहने वाले लोगों को अपना मकान घर छोड़ना पड़ता है। कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। जंगल नष्ट हो जाते हैं। आसपास आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो लिखा है, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक सख्त हो जाता है। साथ ही नदियों के जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। बाढ़ के मैदान में बने जलाशय से वहां मौजूद वनस्पति, महत्वपूर्ण बिंदु आप दिखा सकते हैं। जो मुख्य बिंदु है, वनस्पति, मिट्टी जलमग्न हो जाते हैं। परियोजना के कारण स्थानीय लोगों को अपनी भूमि, आजीविका और संसाधन से नियंत्रण भी खोना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप नीचे की लाइन को लिख सकते हैं। संपूर्ण यदि नहीं याद है तो भी मुख्य बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें। यहाँ क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं, जल ग्रहण प्रबंधन या वर्षा जल प्रबंधन, ये भी क्वेश्चन। तो जल ग्रहण या जल प्रबंधन या वर्षा जल प्रबंधन का मतलब होता है जल का सीमित उपयोग और जल को एकत्रित करना, जल प्रबंधन कहलाता है। वर्षा के जल को यदि एकत्र कर लिया जाए तो आने वाले भविष्य में जल की समस्याओं से निपटा जा सकता है। जल दुर्लभता को आप कम कर सकते हैं जल संरक्षण करके। वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए खेतों में ऊंची ऊंची मेढ़ियाँ बनाई जाएं, तालाब खुदवाए जाएं और वर्षा जल को भू रिचार्ज पाइप द्वारा ज़मीन के अंदर दोबारा पुनः भरण किया जाए और छतों पर विशाल जल टैंक बनाए जाएं, जिससे जल वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सके। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसमें परीक्षा में विकल्प में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। भाखला नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। और नीचे पूछा गया टिहरी बांध परियोजना, आप देख सकते हैं टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी है और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं उत्तराखंड। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। और एक ये नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश से लेकर यानी जो बांध बनाया गया है वो गुजरात में है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात के हिस्से में पश्चिम दिशा में बहती है और गुजरात में ही ये बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध सरदार सरोवर, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। वहाँ भी तमाम प्रकार से समस्याएं, विरोध भी हुआ था। कोसी यदि पूछा गया है तो कोसी नदी पर है और बिहार में पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण है हीराकुंड बांध, ये महानदी और उड़ीसा, जो क्रम में मैंने बताए हैं ये 4-5 प्रश्न जो विकल्प संबंधी क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। परीक्षा में जल संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बहुउद्देशीय परियोजना हो या विकल्प संबंधी क्वेश्चन हैं।
या जल संकट संबंधी या जल दुर्लभता या जल के स्रोत। इस पाठ के अंतर्गत यदि किसी भी प्रश्न पर आपको पूछना है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसकी विशेष जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आने वाले अगले समय नेक्स्ट दूसरे पाठ पर हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण पाठ हैं। आज इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को आप संक्षिप्त में नोट कर लीजिए।